नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की ताज़ा नई अपडेट। क्योंकि अब साथियों कल चुनाव होने हैं, तो कल किसका पलड़ा भारी होगा किसका नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। तो साथियों, इसी सिलसिले के बीच में आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। आइए साथियों, ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए नज़र डालते हैं उस खबर पर। छत्तीसगढ़ चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म, 70 सीटों पर शुक्रवार को होगा मतदान। दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए बुधवार शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो गया। इस दौरान प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। राज्य में इस विधानसभा चुनाव में ना खराब करते हुए आइए डालते हैं उस खबर पर एक नज़र। जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और दूसरे चरण से पहले उन्होंने 4 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए बुधवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। राज्य में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दिन बुधवार को राज्य के दोनों प्रमुख दलों के नेताओं ने सभाएं की और एक दूसरे पर हमला बोला। अगर हमारी खबर अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथियों, अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए बुधवार शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो गया। इसी दौरान प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क बना सकेंगे। राज्य में इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया और दूसरे चरण से पहले उन्होंने 4 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। अब दोस्तों, क्योंकि चुनाव में महज कुछ ही समय बाकी बचा है, 24 घंटे मात्र, तो आइए साथियों शुरू करता हूं आज की मैं खबर। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार, विशेष रूप से कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले, लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले और नक्सलवाद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया। साथियों, कई दिग्गजों ने किया प्रचार। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्मृति ईरानी ने भी बड़े पैमाने पर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सट्टेबाजी ऐप घोटाले, धर्मांतरण और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री बघेल पर हमला बोला और सत्ताधारी दल कांग्रेस पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से भी बड़े नाम चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस पस्त हो गई है और दूसरे चरण में भी उसका सफाया हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने सत्ताधारी दल के लिए अभियान का नेतृत्व किया और जवाबी हमला करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी गरीबों के हित के बारे में सोचती है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र केवल अमीरों के कल्याण के लिए ही काम करता है। तो जैसे कि आप सबको पता है साथियों, सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी ने सांसद को उतारा था। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कोरबा विधानसभा सीट से लखनलाल देवांगन और पाटन से सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में पाटन सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने खास तौर से उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा इस लिस्ट में की है जिन्हें पार्टी अपने लिए कमजोर मानकर चल रही है। पार्टी ने यह नया प्रयोग इसलिए किया था कि कमजोर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को संपर्क और प्रचार करने का फायदा मौका मिल सके। धन्यवाद। आइए छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस अध्यक्ष लगा रहे ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव जिले से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। अविभाजित राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीटों में
कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 4 पर जीत हासिल की थी। एक सीट बीजेपी के रमन सिंह और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के देवव्रत सिंह ने जीती थी। कांग्रेस सरकार ने राजनांदगांव से अलग कर 2 नया जिला मोहला मानपुर, आमगढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई बनाया है। ठेकुआ गांव पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में आता है। खरगे का इस क्षेत्र का दौरा चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। साथियों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी जानकारी, वीडियो, न्यूज़ अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी अच्छी न्यूज़ देने की हम कोशिश करेंगे। थम गया दूसरे फेज का चुनाव शोर, मैदान में 958 उम्मीदवार, 70 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे फेज में इन 5 दिग्गजों के बीच है रोचक मुकाबला। जाने क्या है समीकरण। पीएम मोदी ने किया कांग्रेस की हार का दावा। छत्तीसगढ़ के लिए वोटिंग से पहले लिखा, 5 सालों में 45% बढ़ी सीएम भूपेश बघेल की संपत्ति। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले नाम आए सामने। तो धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में यही समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें एंड ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद साथियों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 की विशेष ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबर। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए साथियों, मैं लेके चलता हूँ आपको उस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन लाइव। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में क्या चल रहा है, जाने पल पल की अपडेट्स। छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार शाम को राजधानी रायपुर में रोड शो भी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तो साथियों, रायपुर से आई है यह खबर। छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार शाम को राजधानी रायपुर में रोड शो भी किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान हो और जैसा कि आप सबको पता है, इलेक्शन का टाइम बहुत ही नज़दीक चल रहा है साथियों। महज कुछ ही दिन बचे हैं शेष। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है जिसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आइए। रायपुर शहर के राजीव गांधी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रियंका गांधी एक ट्रक में बने रथ में सवार हुई। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजधानी रायपुर की अलग अलग सीटों के कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद थे। प्रियंका के रथ पर जय श्री राम लिखा हुआ था। यहां जाने छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़े पल पल के अपडेट। साजा में अमित शाह की जनसभा, कहा सट्टेबाजी करने वाली ये सरकार छत्तीसगढ़ से जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे आज ही एक पत्रकार ने बताया कि सट्टेबाज भी अब कर रहे हैं कि सट्टेबाजी करने वाली ये सरकार छत्तीसगढ़ से जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है साथियों। इसी को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर विरोध जता रही हैं और किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा नहीं है भारी, ये तो। असम के सीएम ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने रायपुर में कहा, भूपेश बघेल को पता है कि वह जेल जा रहे हैं। वो अपने साथ 10 अन्य लोगों को भी ले जाना चाहते हैं। अभी उनके पास ईडी भी नहीं आई है, चुनाव के बाद आएगी। यह ईडी की दरियादिली है।
कि उसने बघेल को चुनाव लड़ने के लिए समय दिया। जो कुछ भी हो रहा है उससे टीएस सिंहदेव इस समय सबसे ज़्यादा। तो जो केंद्रीय मंत्री जी हैं हमारे अनुराग ठाकुर का छत्तीसगढ़ दौरा था आज जैसा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा दौरे चल रहे हैं, तो उसी में एक दौरा अनुराग ठाकुर जी का भी था, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। वह आज 2 विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 17 नवंबर को होना है मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान है। ऐसे में बुधवार शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। राजनीतिक दल आज शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज कई मंत्रियों का दौरा था साथियों। उन्हीं में से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार शाम को रोड शो भी किया था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया है कि इन दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, बीजेपी और कांग्रेस ने। तो अब छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, ये तो वक्त ही बताएगा। ये जनता के हाथ में, ये जनता डिसाइड करेगी साथियों। तो चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार शाम को राजधानी रायपुर में रोड शो भी किया होगी। और प्रदर्शकों के लिए जानना अति उत्सुकता की बात होती है कि उनके प्रदेश में किस किस सरकार बनेगी, क्या क्या नई नई नीतियाँ होंगी, कौन सी पार्टी कितना रोजगार लेके आएगी। तो आइए साथियों, आज हम कम से कम स्टेट की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। चुनाव से संबंधित खबर है, आइए साथियों। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान खत्म। 5 बजे तक 70.87% हुई वोटिंग। चुनाव से संबंधित हर अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और मतदान केंद्र के परिसर में मौजूद लोग अब भी मतदान कर सकेंगे। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हुआ। इन 20 सीटों में कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर है। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 70.87% मतदान हुआ। धन्यवाद साथियों। बाकी जनता डिसाइड करेगी किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं, किसका पलड़ा होगा भारी और किसका पलड़ा होगा कम भारी। तो दोस्तों, ये तो टाइम ही बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कराया हूँ राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 की विशेष ताज़ा महत्वपूर्ण खबर। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए चलते हैं उस खबर की ओर। तो बीजेपी के मिशन मुद्रा को लेकर बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अंतराल में 2 बार आएंगे राजस्थान। पीएम मोदी 15 नवंबर को बयातू तथा 18 को भरतपुर में करेंगे चुनावी सभा, यानी कल करेंगे चुनावी सभा। 15 नवंबर कल है साथियों। मोदी के इस दौरे से विधानसभा की 52 सीटों को साधने की कोशिश होगी। जोधपुर संभाग के 33 तथा भरतपुर की 19 सीटों पर रहेगा फोकस। भरतपुर संभाग में मोदी का इस साल का पहला दौरा होगा। क्या मोदी के रोड शो से बदलेगी जयपुर की हवा? संभवतः 22 नवंबर को पीएम मोदी आ रहे जयपुर। 4 दीवारी में मोदी के रोड शो से बदलेगा समीकरण। क्या हवा महल की हवा बदलेगी अब की बार? किशनपोल आदर्श नगर हवा महल में सीट है कांग्रेस के पास। तो दोस्तों, बीकानेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा। पीलीबंगा में सभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 21 नवंबर को पीएम का प्रस्तावित दौरा। 22 नवंबर को श्री डोंगरगढ़ आएंगे जेपी नड्डा। कल अरुण सिंह रहेंगे बीकानेर के दौरे पर। अमित 10 दिनों में समूची ताकत झोंकेगी भाजपा। अंतिम 10 दिनों में समूची ताकत झोंकेगी भाजपा। तो जैसे कि आप सबको पता है, दोनों पार्टियों ने कमर कस लिया और बड़ा जोरों शोरों से सिलसिला चल रहा है। और
ये अभी कोई पता नहीं बता सकते कि किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं। तो धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका एक दिवसीय प्रवास पर कल आएंगे जयपुर। किशनपोल विधानसभा और आदर्श नगर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगी संबोधित। दिल्ली से रवाना होकर सुबह 11:55 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए साथियों, आज की वीडियो में यही समाप्त। पीएम मोदी का नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार किया। उन्होंने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और अब पीएम मोदी ने देखा था। पीएम मोदी के आने के बाद 2 साल के अंदर ही रमन सिंह की सरकार चली गई। तो साथियों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 की लाइव अपडेट देना चाहूँगा। कौन सी पार्टी कैसी तैयारी कर रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, किसकी वोटिंग ज़्यादा हो सकती है, किसकी वोटिंग कितने फीसदी तक पहुंच सकती है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले चरण की 20 में से 16 सीटों पर महिलाएं अधिक। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ था, उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाताओं की तादाद अधिक है। बस्तर रीजन की बस्तर, कवर्धा, मानपुर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, राजनांदगांव, खुज्जी, पंडरिया, जगदलपुर, चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की तादाद अधिक है। छत्तीसगढ़ में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता। कांग्रेस के इस दांव की एक वजह सूबे में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला मतदाताओं का होना भी है। सूबे में कुल मिलाकर 2,03,60,240 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 1,01,20,830 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की तादाद 1,02,39,410 है, जो पुरुषों के मुकाबले 1,18,580 अधिक है। ऐसे में हर दल की नज़र महिला मतदाताओं को अपनी पाले में करने की ओर है। मध्य प्रदेश में शिवराज पहले ही चल चुके दांव। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में इसी साल मार्च महीने में महिलाओं के लिए लाडली योजना शुरू की और इसके साथ ही वो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव में जोरों शोरों से अपनी कमर कस रहे हैं और वो अपनी पार्टी को एकदम इकट्ठा एवं मजबूत करने में लगे हुए हैं। साथियों, एक सर्वे के मुताबिक हमने पता लगाया है कि किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी का या कांग्रेस का। सबने अपनी अपनी कमर कस ली है और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं दोनों पार्टियां ही। तो लाडली योजना के तहत 1,250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं सरकार की ओर से। मध्य प्रदेश के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में लाडली बहनों को आवास देने का भी वादा किया है। मध्य प्रदेश की योजना का रिस्पॉन्स देख बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था। बघेल सरकार ने शिवराज के फार्मूले पर 15,000 सालाना देने का वादा कर दिया है, जो महीने के हिसाब से 1,250 रुपये ही बैठता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये वादा दांव कितना असर डालता है, ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही बताएगी, जब वोटों की गिनती होगी और 90 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की चुनाव से संबंधित न्यूज़ हमारे सामने आई है, जिसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक हमें पता चला है कि किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी पार्टी का।
सीएम बघेल ने ये ऐलान दिवाली के दिन किया और कहा कि किसी को इसके लिए आवेदन नहीं करना होगा। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दिवाली गिफ्ट बता रही है। धन्यवाद हमारी वीडियोस को देखते हो, और क्या कुछ आपको हमारी वीडियोस में कमी लगती है, अगर कुछ कमी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं साथियों। तो आइए चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 लाइव। सवाल इस ऐलान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे समय में जब पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है, सीएम भूपेश बघेल को महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने का वादा क्यों करना पड़ा? धन्यवाद साथियों। न्यूज़ हमारे सामने आई है जिसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो आइए साथियों, चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले चरण के मतदान से तो कनेक्शन नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। ये सीटें उसी बिस्तर रीजन की हैं जहां से खुद सीएम बघेल ने भी आते हैं। धन्यवाद साथियों। आज की वीडियो में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जिस राजनांदगांव सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह भी इसी रीजन में आती है। इन 20 सीटों पर कुल 76.47% वोटिंग हुई है। पिछले आंकड़ों की बात करें तो इन 20 सीटों पर 2018 और 2013 में 75.3% वोटिंग हुई थी। तो जो पिछले चुनाव है उनके मुकाबले इस बार 1% अधिक वोटिंग हुई है। वोटिंग पैटर्न के मुताबिक पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक मतदान को बदलाव का संकेत माना जाता है। हालांकि ये हर बार सही ही नहीं होता। छत्तीसगढ़ चुनाव में ही 2008 और 2013 के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। 2008 के 70.6 के मुकाबले 2013 में इन सीटों पर 75.3% वोटिंग हुई, लेकिन बीजेपी अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल रही। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ताज़ा न्यूज़ हमारे सामने आई है साथियों, इसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आइए चलते हैं उन न्यूज़ की तरफ और जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पलड़ा भारी है या कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कुछ सर्वे करने के बाद हमें पता चला है। तो आइए साथियों, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मोदी बघेल का वार पलटवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मुंगेली पहुंचे पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर प्रदेश के भ्रष्टाचारी नेताओं छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023, शिवराज सिंह चौहान के फार्मूले पर क्यों आ गए भूपेश बघेल? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महिलाओं को लेकर बड़ा दांव चला दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है। एक चरण की वोटिंग के बाद भूपेश बघेल आखिरी शिवराज सिंह चौहान के फार्मूले पर क्यों आ गए? तो रिपोर्ट हमारे सामने आई है। एक सर्वे से जो है पता चला हमें कि किसका पलड़ा भारी है, जिसको मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और कमेंट सेशन में ये भी बताइएगा कि आप कौन से ज़िले से हो, कौन से ज़िले से हमारी वीडियोज़ देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं लेकर चलता हूँ आपको छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से
70 सीटों के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। धन्यवाद साथियों। दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चला दिया है। सीएम बघेल ने फिर से सरकार बनाने पर महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। धन्यवाद साथियों। इसे सीएम बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। लक्ष्मी योजना के तहत की जो अभी पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी, उसी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। सीएम बघेल ने ये ऐलान दिवाली के दिन किया और कहा कि किसी को इसके लिए आवेदन नहीं करना होगा। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दिवाली गिफ्ट बता रही है। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की एक ताज़ा अपडेट हमारे सामने आई है। चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है साथियों। तो एक नज़र डालते हैं साथियों जल्दी। ईडी ने दुबई से आए एजेंट को किया था अरेस्ट। ईडी ने एजेंट असीम दास को 5.39 करोड़ रुपए कैश बरामद करने के बाद रायपुर में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक एजेंट असीम दास को ऐप प्रमोटरों ने यूएई से भेजा था। आरोप है कि उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने का काम दिया गया था। जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाते हुए असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त किया गया कैश महादेव ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज में कुछ कमी लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी सुधार करने की कोशिश होगी वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए साथियों, लेके चलता हूँ आपको उस खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की अंतिम लिस्ट जारी। सभी 90 सीटों में घोषित किए उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया गया है। यहाँ इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी। इसी बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले आपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी ने अपने 33 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट आपको नवभारत टाइम्स पोल पर मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कुछ हमारे सामने विशेष अपडेट आई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 नाम हैं। कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को चुनाव रिजल्ट होंगे। इसी बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सीएम भूपेश बघेल समेत 30 दिग्गजों के नाम हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो धन्यवाद हेलो साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन से संबंधित एक विशेष अपडेट हमारे सामने आई है। तो आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उस खबर पर। लिस्ट में 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी थी।
इसमें 64 कैंडिडेट के नाम थे। राजनंदगांव से रमन सिंह, कवर्धा से विजय शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। आपने दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम हैं। तो आइए दोस्तों, आपने दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों को, तो पहली लिस्ट में 10 प्रत्याशियों के नाम थे। आपकी दूसरी सूची में राजा रामश्याम, देव प्रसाद खोसले, विजय जायसवाल, पंकज जेम्स, जसबीर सिंह, डॉक्टर उज्जवल कराड़े, धर्मदास भार्गव समेत 12 नाम हैं। पहली सूची में बालो राम भवानी, नरेंद्र कुमार नाग, आनंद प्रकाश मीरी, कोमल हेपुंडी, विशाल केलकर, तेजराम विद्रोही, राजाराम लकड़ा, खादा गर्ज सिंह, सुरेंद्र गुप्ता और लियोस मिंज के नाम हैं। तो इसी के साथ पहले छत्तीसगढ़ में 5 साल से सत्ता से बाहर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी प्रत्याशियों की पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 68 सीटें आई थी, वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें आई थी। 2018 के इलेक्शन की यह बात है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी ने सांसद को उतारा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कोरबा विधानसभा सीट से लखनलाल देवांगन और पाटन से सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। हेलो साथियों, राम राम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 के बारे में कुछ विशेष अपडेट देना चाहूँगा। अनजान शख्स के बयान को महादेव बैटिंग ऐप के मालिक के खुलासे पर बोले सीएम भूपेश बघेल। महादेव ऐप के कथित मालिक शुभम सोनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने आरोपी के वीडियो जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव में बीजेपी को कड़ा सबक सिखाएगी। महादेव बैटिंग ऐप केस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम घसीटे जाने पर उनकी सफाई आई है। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप केस में आरोपी शुभम सोनी ने दावा किया है वह बैटिंग ऐप का मालिक है। एक वीडियो में उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए हैं। तो आज के सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आज कुछ समाचार चैनल ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें वह व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि वह मुझसे मिला और मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया है और उसे
दुबई जाकर व्यवसाय करने का भी सुझाव दिया। तो आपके नज़रों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए साथियों। तो भूपेश बघेल ने एक बात कही है साथियों, जो कि मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किस आधार पर चला रहे हैं। सिर्फ इस आधार पर कि इसमें मेरा नाम है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है? यह कोई रहस्य है? यह कोई रहस्य नहीं है कि यह वीडियो क्यों आया है और कैसे आया है। और यह भी समझना कठिन नहीं है कि ऐन चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही जारी किया गया है। तो धन्यवाद साथियों। हेलो साथियों, राम राम। कैसे हो आप सब? तो छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की एक ताज़ा अपडेट हमारे सामने आई है, जिसको मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए नज़र डालते हैं उस खबर पर। तो बघेल जी ने कुछ दावे किए हैं। बघेल का दावा आरोपी से नहीं है, जान पहचान, ऐसे बोले बघेल जी। सीएम बघेल ने कहा, यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ऐसा किया जा रहा है। दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पहली बात तो यह है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और न मैं कभी इससे उस तरह मिला हूँ जैसा कि वह दावा कर रहा है। वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। तो बघेल जी ने कुछ दावे किए हैं। बघेल का दावा आरोपी से नहीं है, जान पहचान, ऐसे बोले बघेल जी। सीएम बघेल ने कहा, यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ऐसा किया जा रहा है। दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पहली बात तो यह है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और न मैं कभी इससे उस तरह मिला हूँ जैसा कि वह दावा कर रहा है। वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों खबर की तरफ। तो कब सुर्खियों में आया महादेव बैटिंग ऐप? महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब से सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि उसने एक कैश कुरियर की ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। इसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं महादेव बुक का मालिक अब हिरासत में है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो बघेल जी का एक दो बयान हमारे सामने आया है। चुनाव में बीजेपी को कड़ा जवाब देगी जनता। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है। आश्चर्य है कि महीनों से इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को यह बात अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता सब जान समझ रही है। वह भाजपा और उसकी सहयोगी ईडी को चुनाव में करार जवाब देगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 आ चुके हैं वापस। तो आइए साथियों, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको उस खबर की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, खास एवं विशेष खबर रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल विधानसभा में पाटन सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने खासतौर से उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा इस लिस्ट में की है जिन्हें पार्टी अपने लिए कमजोर मान के चल रही है। पार्टी ने यह नया प्रयोग इसीलिए किया है ताकि कमजोर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को संपर्क और प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिल सके। खबर की तरफ, छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस अध्यक्ष लगा रहे ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव जिले से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। अविभाजित राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 4 पर जीत हासिल की थी। एक सीट बीजेपी के रमन सिंह और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने जीती थी। पिछले साल देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस सरकार ने राजनांदगांव से अलग कर 2 नया जिला मोहल्ला मानपुर आबंगड़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई बनाया है। ठेकुआ गांव पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र रामानंदगांव में आता है। खड़गे का इस क्षेत्र का दौरा चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस को जिताने का मतलब है लूट की गारंटी, छत्तीसगढ़ में बोले जेपी नड्डा। नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल को फिर से चुनने का मतलब लूट की गारंटी है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शराब, चावल, गोबर, शिक्षकों के लिए तबादले और लोक सेवा आयोग की भर्तियों में घोटाला किया। उन्होंने महादेव का नाम भी नहीं बख्शा और 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो इसी के साथ महादेव बैटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम आने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महादेव को भी नहीं बख्शा, सत्ता के लिए सट्टा। उन्होंने कहा कि दुबई से आया एक शख्स यहां गिरफ्तार किया गया और उसने कहा कि मैं सीएम भूपेश बघेल को देने के लिए 800 करोड़ रुपए लाया हूं। क्या आप यहां ऐसी भ्रष्ट सरकार चाहते हैं? नड्डा ने कहा कि भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और कमलनाथ कांग्रेस परिवार के कलेक्टर हैं, वे उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इसी के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा साथियों। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, राम राम साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की बहुत बढ़िया खबर आपके सामने प्रोवाइड करवाई है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि आज ये चुनाव है छत्तीसगढ़ का। तो क्या कुछ सीन चला हुआ है साथियों, वो मैं आपको बिल्कुल पल पल के अपडेट देना चाहूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आइए साथियों चलते हैं उस पल पल के अपडेट की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 का आज इलेक्शन है, तो जानिए किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा नहीं है भारी साथियों। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइव खबरें जो कि अभी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 लाइव। ऑपरेशन लोटस की कौन कर रहा है फंडिंग? छत्तीसगढ़ चुनाव के बीच डिप्टी सीएम का सवाल। 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राज्य विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ताधारी दल कांग्रेस ने कुल 90 में से 75 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं भाजपा राज्य में सत्ता में वापस करना चाहती है। भाजपा ने यहां 2003 से 2018 तक लगातार 15 वर्षों तक राज किया है। चुनाव के बीच पीएम मोदी, सीएम बघेल, राज्यपाल सहित सभी ने लोगों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन लाइव। पाटन में एक तरफा है मामला। साथियों, अभी की बिल्कुल ताज़ा अपडेट हमारे सामने आई, जिसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सीएम बघेल ने कहा कि पाटन में मामला एक तरफा है, किसी से लड़ाई नहीं है। यहां के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, भरपूर मतदान होने की उम्मीद है।
महिलाएं संभाल रही हैं विधानसभा की कमान। रायपुर के कलेक्टर सर्वेक्षण नरेंद्र भूरे ने कहा, हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा संयोजन बना है कि पोलिंग पार्टीज में ज़्यादातर मतदान कर्मी महिलाएं हैं। यह पहल महिलाओं द्वारा ही की गई थी कि वे विधानसभा मतदान की कमान संभालेंगी। जब हमने प्रशिक्षण शुरू किया तब महिलाओं में उत्साह था, वे बहुत आसानी से ईवीएम संभाल रही हैं। हमें लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मतदान के बीच भूपेश बघेल की बेटी स्मिता बघेल ने कहा, इस बार जब मैं प्रचार के लिए गई तो पिछली बार से बहुत फर्क था। तब हम विपक्ष में थे और हमें अपनी नीतियों के बारे में बात करनी थी। इस बार मैं गई तो लोगों ने हमें यही बता रहे थे, कैसे बिजली बिल आधा हो गया। छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं, हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जनता से झूठ नहीं बोलना। टीएस सिंहदेव ने कहा, हाईकमान और रावत जी का कहना है कि जनता से झूठ मत बोलो, जो कर सकते हो वही बोलिए। अतिरिक्त आमदनी के आधार पर घोषणाएं हुई। छत्तीसगढ़ में हर साल 14% राजस्व की बढ़ोतरी होती है। भूपेश बघेल हैं कप्तान, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद शमी ही थे, कहा इशारा कर रहे सिंहदेव। भूपेश बघेल हैं कप्तान, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद शमी ही थे, कहा इशारा कर रहे सिंहदेव। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शानदार जीत और फाइनल में एंट्री का खुमार पूरे देश पर है। इसका असर राजनीतिक गलियारों में भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अब राज्य के सीएम भूपेश बघेल की तुलना भारतीय क्रिकेटर टीम से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस ने कभी भी उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं दिया था। वोट डालना लोकतांत्रिक अधिकार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर कहा, वोट डालना देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र की मांग है कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और इसके द्वारा वे तय करते हैं कि वे राज्य और केंद्र में किस तरह की सरकार चाहते हैं। हमें बाहर निकलकर अपना वोट डालना चाहिए। ऑपरेशन लोटस की फंडिंग कौन करता है? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, लोग ऑपरेशन लोटस के बारे में पूछ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की फंडिंग कौन करता है? राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी का दुरुपयोग और अति प्रयोग हो रहा है। ईडी ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। 11 बजे तक 19.65% मतदान। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 19.65% मतदान हो चुका है। साथियों, बिल्कुल लाइव अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। रायगढ़ में आधे घंटे से रुका मतदान। रायगढ़ के अनाथालय स्कूल में आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है। स्कूल में लगी ईवीएम खराब हो गई। मतदान का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जीत का पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अंबिकापुर से पार्टी उम्मीदवार टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा, मैंने सफलता मांगी, लोगों के हित में काम कर सकूं ये मांगा। हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हर जगह से पॉजिटिव खबरें आई हैं। 5 किलो आईईडी बम डिफ्यूज। धमतरी के एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा, कल खल्लारी पीएम सीमा के अंतर्गत गाट्टापारा जंगल क्षेत्र के पास डीप माइनिंग के दौरान 5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद किए गए। बाद में सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। ईवीएम को लेकर भिड़े बीजेपी जोगी कांग्रेस नेता। छत्तीसगढ़ बीजेपी और जोगी कांग्रेस नेता के बीच बहस हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और जोगी कांग्रेस नेता सागर सिंह बैस भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच डमी ईवीएम मशीन को लेकर बहस हुई। कहा जा रहा था कि इससे वोटर्स को बरगलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव लाइव की अभी की जो पल पल अपडेट है साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है हमारे सामने। तो महिलाओं के कंधे पर एक विधानसभा की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधानसभा में 201 पोलिंग बूथ की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी के तौर पर महिलाओं ने चुनाव का जिम्मा संभाला हुआ है।
बीजेपी ईडी के पल्लू के पीछे क्यों छिप रही है, जानिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएम सिंहदेव ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि आप ईडी के पल्लू में क्यों छिप रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस जीतने वाली है, मेरी प्राथमिकता व्यक्तियों और परिवारों की बेहतरी करना है। आप ईडी के पल्लू के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और न्यूज़ आई है। पार्टी ने मुझे सीएम फेस नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और अंबिकापुर से कांग्रेस उम्मीदवार टीएस सिंहदेव ने कहा, पार्टी ने कभी भी मेरा नाम सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया। हम संयुक्त नेतृत्व में लड़ रहे हैं और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना कि मेरा नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। हाँ, संपर्क में लाए गए लोगों के मन में यह बात जरूर है। धमतरी में नक्सली हमला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मतदान से पहले नक्सलियों ने यहां चुनाव के बहिष्कार को लेकर पोस्टर बैनर लगाए थे। सीआरपीएफ के जवान, जिन जवानों पर हमला हुआ है, वो वोटिंग टीम की सुरक्षा में तैनात हैं। भूपेश सरकार से नाराज हैं लोग। तो क्यों नाराज हैं, आइए जानते हैं वो खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, भूपेश सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा 3 मुद्दों को लेकर है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करना, जिसमें पूर्ण शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता से लेकर 10 लाख नौकरियां, विकास कार्य होंगे और 2 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। रायगढ़ में ईवीएम खराब हो गई है साथियों। रायगढ़ में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। मतदान अधिकारी मशीन को ठीक करवाने में जुट गए हैं। यदि मशीन ठीक नहीं होती तो इसे बदला जाएगा। इस दौरान निराश होकर मतदाता वापस लौट रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे मैं पल पल के अपडेट फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद। हेलो साथियों, राम राम साथियों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की एक ताज़ा खबर। बिल्कुल लाइव खबर है साथियों। अभी ताज़ा अपडेट आई है। कितने प्रतिशत हुए वोट, किसका क्या पलड़ा भारी चल रहा है साथियों, कौन मार सकता है बाजी। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करेंगे साथियों। अभी की लाइव अपडेट हमारे सामने आई है, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए मैं लेके चलता हूँ खबरों की तरफ। आइए समझते हैं क्या कुछ है समीकरण। तो साथियों, अभी तक की बड़ी न्यूज़ आई है हमारे सामने। छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 लाइव। लाइन में खड़े होकर बघेल ने किया मतदान का, सीएम तय करेगा हाईकमान। 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बघेल ने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का किया इंतजार। पाटन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पाटन के कुरुडडीह में वोट डाला। बघेल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। एक आम वोटर की तरह भूपेश बघेल ने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और जब उनका नंबर आया तो तब वोट डाला। इसके बाद उन्होंने कहा, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग घर पर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपना वोट डालें। हर जगह एक तरफा माहौल है। लोगों को कांग्रेस पर भरोसा है। सत्ता में वापसी कर पाएंगे जातीय गणना। कांग्रेस ने फर्ज माफी के वादे के साथ किसानों को लुभाने की कोशिश की। यह वादा पार्टी ने 2018 के चुनाव में भी किया था। पार्टी ने सरकार बनने के साथ ही जाति जनगणना का वादा किया है। पार्टी लगातार ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। वे ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पाकिस्तान में जश्न वाली टिप्पणी पर कहा, नरोत्तम मिश्रा और भाजपा इस तरह की भाषा में बात करना जानते हैं। वे इस तरह के बयानों से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि योजना इस बार काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री तय करेगा हाईकमान। वोट डालने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, हमारा लक्ष्य 75 सीटें पार करना है। यह सीएम चेहरा हाईकमान तय करेगा। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक 38.22% मतदान। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक 38.22% मतदान हो चुका है। ज़्यादातर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। पल पल की खबर जानिए हमारे साथ। महिलाएं बनाएंगी बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, अभी तक जो खबर मिली है उनके मुताबिक
20-23% वोटिंग हो चुकी है। इस वोटिंग में एक अहम बात तो हम देख रहे हैं कि वो ये महिलाएं की लंबी कतार, और निश्चित रूप है महिलाओं की इस लंबी कतार ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमें पूरे छत्तीसगढ़ में अंडर करंट देख सकते हैं। अपराधगढ़ बिना छत्तीसगढ़। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कहा, निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। एक एक वोट राज्य की दिशा तय करेगा। मेरा मानना है कि यह बीजेपी के पक्ष में है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चेहरा बदल गया है और इसकी पहचान भ्रष्टाचार के कारण अपराधगढ़ के रूप में स्थापित हुई। 11 बजे तक 19.67%, जैसा कि मैंने अभी पिछली लाइव अपडेट में बताया था। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 19.67% मतदान हुआ। सभी नेता लगातार लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने कहा, कांग्रेस सरकार बना रही है। जैसा कि हमारे सीएम ने कहा 75 पार होगा, तो निश्चित रूप से 75 पार होगा। मैं सुबह से 50 बूथों पर गया हूं। कार्यकर्ता ऊर्जा से भरे हुए हैं। 5 साल तक संवेदनशील सरकार रही है। वोट डालने के बाद टीएम सिंहदेव के बेटे ने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में एक ऐसी सरकार रही जो लोगों के साथ रही। कोविड के समय एक मुश्किल वक्त आया। राज्य में एक संवेदनशील सरकार रही जिसने कोविड के समय लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। लोगों के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की। लोगों का यह विश्वास है कि यह सरकार लोगों के हित में काम करेगी। ईडी का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लोग दोबारा कांग्रेस को ही चुनेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से एक नई ताज़ा अपडेट लेकर आऊँगा जिसमें पता होगा कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले इस खबर के बारे में। धन्यवाद साथियों। लाइव अपडेट में जुड़े रहें।